नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और उस दौरान पीएम मोदी खुद उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे और उसी बीच पीएम मोदी ने पुतिन के साथ गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर खिंचवाई। वो तस्वीर उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन अब वो तस्वीर इतनी वायरल हो गई है कि सीधा अमेरिका की संसद तक पहुंच गई है। जी हाँ, वहाँ की संसद में वो तस्वीर दिखाई गई और वहाँ की मेंबर ने उस तस्वीर को लेकर कई सवाल उठाए। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाए गए कि पुतिन और भारत इतने नज़दीक आ चुके हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी खराब होती जा रही है? जो भी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया था वो उनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही उज्जवल मिश्रा भी मौजूद है और इनसे पूरा मामला समझेंगे। तो सर, आज अमेरिका की संसद में ये तस्वीर दिखाई गई, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। कहीं ना कहीं भारत की भी इंपॉर्टेंस ये दिखाता है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसीज़ पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कमलागर डोम जो हैं वो लगातार वो तस्वीरें दिखाते रहे और संसद में सवाल पूछते रहे कि आखिर ट्रंप सरकार ने, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने भारत जैसे मतलब अपने करीबी देश को खो दिया और उसी की वजह से पुतिन वहाँ पहुँचे। पुतिन का इतना शानदार स्वागत और दोनों देश जो हैं आपस में दोनों के अच्छे रिश्ते दिख रहे हैं, तमाम चीज़ें, मतलब वो तस्वीर जो है उसी को लेकर के उन्होंने घेरा और उन्होंने बहुत सवाल उठाए। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, ये तो वहाँ की संसद में सवाल उठाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता जो हैं वो ट्रंप को सलाह दे चुके हैं कि भारत पर जो आपने टैरिफ थोपा है, भारत हमारा पुराना सहयोगी है, पुराना देश है, हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, बावजूद इसके हमने उस पर इतने ज़्यादा टैरिफ लगाए और वो भी बेवजह के। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, जिस वजह से लगाया, जो कारण बताते हुए उन्होंने लगाया कि वो चूँकि रसिया से तेल खरीद रहा है और रशिया जो है वो वहाँ पर यूक्रेन में उनके साथ जंग कर रहा है। लेकिन वही आरोप तो चाइना पर भी है, लेकिन चाइना से आपने बातचीत करके फाइनल कर लिया, क्योंकि चाइना जो है आप पर डबल टैरिफ आप पर थोप चुका था, तो आपके पास कोई उसका जवाब नहीं था। दूसरी बात है कि ट्रंप जो है वो लगातार बेवजह के आरोपों में भारत पर टैरिफ लगाते रहे। हालांकि अब बातचीत शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी उस पर आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये दूसरी बात है। लेकिन अब तक इतना ज़्यादा भारी भरकम टैरिफ भारत पर क्यों? और सिर्फ इस वजह से क्या अमेरिका जो है वो रसिया से तेल नहीं खरीद रहा, चाहे चाइना नहीं खरीद रहा, तो आप भारत पर ही बेवजह के टैक्स क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मनमानी है। भारत वो बिल्कुल उनकी बात नहीं सुन रहा है और भारत सुनेगा भी नहीं कि ट्रंप ने कह दिया कि ये कर लो तो फिर भारत ने कहा कि हाँ हम करेंगे। ऐसा नहीं है, ये तब का भारत नहीं है। इस समय भारत जो है उसको दुनिया सुन रही है और भारत ट्रंप को सुने या ना सुने, ये उसकी भारत की मजबूरी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप लगातार इससे पहले भी कई वहाँ के जो सांसद हैं, नेता हैं, कई बिजनेसमैन भी उनको सलाह दे चुके हैं कि भारत पर जो आपने टैरिफ थोपा आप उसको नॉर्मल करिए, बातचीत के ज़रिए सुलझाइए और जल्दी से सुलझाइए। लेकिन इतना लंबा समय लग गया, क्या बातचीत में इतना ज़्यादा समय लगता है? दूसरी बात कि ट्रंप जो है इस टैरिफ के बहाने अपनी चीज़ें भारत पर थोपना चाहते हैं। जो हम लगातार मना कर रहे हैं कि हमको अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको ट्रंप सरकार का जो है वो नॉनवेज मिल्क नहीं चाहिए। कौन इस्तेमाल करेगा अगर वो भारत भेज भी दें? और दुनिया में हम मिल्क के वैसे ही नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं इस समय। हालांकि हमारा खपत भी बहुत ज़्यादा है, टॉप उसमें भी हैं, लेकिन हम नंबर 1 प्रोड्यूसर भी हैं। तो हम बाहर के देशों का, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश, उनका ये मिल्क हम क्यों इंपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ी बात यही है। इसके अलावा और भी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो भारत भेजना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें तो हमारे मार्केट में है उनकी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पहले से पुख्ता हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो उनकी चीज़ें हम क्यों लें? यही सारी बातें हैं। लेकिन ट्रंप लगातार घेर रहे हैं, लगातार उनकी देश में और विदेश में, बाकी कई देश उनकी आलोचना कर चुके हैं, देश में भी आलोचना हो रही है। अब तो उनके संसद में सवाल उठ रहा है और जवाब कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार और उनके नेताओं, उनके मंत्रियों को देना है। और यही है कि भारत ने अपना पक्ष रख दिया है, अब बातचीत इस पर चल रही है, लेकिन ट्रंप लगातार सवालों के घेरे में है।
जिस तरीके से हरी सर ने भी कहा कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को क्या इंपोर्ट करना है क्या एक्सपोर्ट करना है उसको लेकर काफ़ी क्लियर है, लेकिन उन्हीं के लोग, जब अमेरिका के ही लोग ट्रंप पर ही सवाल उठा रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी सचमुच फेल होती नज़र आ रही है? आंचल, ऐसे देखो कि भारत और अमेरिका का रिश्ता, वॉशिंगटन और नई दिल्ली का रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता शेयर्ड वैल्यूज़ का रिश्ता है, ये रिश्ता ट्रेड का रिश्ता है, ये रिश्ता हमारे उस पुराने संबंधों का रिश्ता है जो हम आज़ादी के बाद से अब तक निभाते चले आए। अब आपने जो पुतिन का जिक्र किया, पहले उसको समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, किसी भी देश का जब राष्ट्राध्यक्ष आता है तो ये बहुत कम मौक़ों पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट जाकर उनको रेड कारपेट पर रिसीव करने पहुंचते हो। सिर्फ अब तक 6 ऐसे मौके हुए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करने पहुंचे। ये 7वीं बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के लिए पालम एयरपोर्ट पर गए और उनको रिसीव करने खुद न सिर्फ रिसीव किया बल्कि उनको अपने साथ गाड़ी में बैठा करके वो दोनों साथ आए। अब उस दौरान की एक तस्वीर आई, उस तस्वीर, अब पुतिन की चूंकि यात्रा थी, पूरी दुनिया की नज़र थी, वो भी ऐसे वक्त पे जब भारत पर पश्चिमी देशों का इस वक्त प्रभाव है, पूरा यूरोप की नज़र है भारत के ऊपर, तो सबकी नज़र थी कि क्या होगा, क्या बातचीत होगी। लेकिन उस बातचीत से पहले वो तस्वीर आती है और वो तस्वीर पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हैं और उसके बाद वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब बातचीत होती है, कई समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वो तो नज़र जाती है। पुतिन की ये यात्रा इसलिए अहम थी, ये सिर्फ आप आंचल इसको ऐसे मत समझिए, दोस्ती का लेवल देखिए किस लेवल का है। अभी हाल ही में जब से आपने देखा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस वॉर में पुतिन के ऊपर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट पुतिन पर जारी किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में बच्चों का अपहरण और इन सब को लेकर वो एक्ट ऑफ क्राइम माना और आईसीसी ने उनको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ये पहली बार था जब यूएनएससी के किसी स्थायी सदस्य को, जिसमें अमेरिका भी स्थायी सदस्य है, जर्मनी भी है, यूएस भी है, किसी स्थायी सदस्य के प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया हो। और उस अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद पुतिन ने यात्राएं करनी बहुत हद तक कम कर दी थी, या वो नहीं करते थे, अपने देश से बाहर विदेश यात्रा पर नहीं जाते थे। लेकिन फिर भी आपने देखा जब G20 भारत में हुआ, रशिया को बुलाया, पुतिन नहीं आए। आपने देखा जब अभी हाल फिलहाल में G20 का आयोजन हुआ तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा, वो खुद नहीं गए। तो ऐसे दौर में जब पुतिन खुद विदेश यात्राओं से बच रहे थे, उस वक्त में भारत आना, भारत में आकर के एक रात बिताना, ये बहुत अहम था। और इसीलिए वहाँ की पार्लियामेंट में इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि आज आप देखिए जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो भारत में आकर अपना इनोवेशन, वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं आ रही हैं, वो इनोवेटिव तरीके से आ रही हैं और भारत में बड़ी मार्केट ढूंढ रही हैं। भारत भी लगातार यूएस के अंदर अपनी ट्रेड को लेकर के, पॉलिसीज़ को लेकर बढ़ा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार जब से सत्ता में आए तब से डोनाल्ड ट्रंप का नज़रिया ही बदल गया। जबकि ट्रंप के लिए आपने देखा नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, हाउडी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो वहाँ पर हाउडी मोदी का आयोजन किया गया। लेकिन जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए, उनके आसपास एक ऐसा हुजूम बना, एक ऐसा इर्द गिर्द आपने देखा कि वो एकदम अलग तरह से फैसले लेने लगे। और ट्रंप चूंकि मनी माइंडेड हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो फैसले भी उसी हिसाब से लेते हैं। वो नेता नहीं है, वो सत्ता नहीं चला रहे हैं, वो एक कंपनी की तरह देखते हैं अपने देश को और उसी तरह से वो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे चलाते हैं। अब आपने देखा टैरिफ लगाया, अभी 2 दिन पहले ट्रंप कहते हैं कि राइस जो है, चावल जो है, वो भारत बहुत डंप कर रहा है यूएस में, इसलिए हम फिर से अब चावल पर ट्रंप टैरिफ लगाने की तैयारी, भारत पर और टैरिफ लगा देंगे हम। ट्रंप धमकी देते हैं, ट्रंप बार्गेन की कोशिश करते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि वो जो सुपर पावर बने हुए हैं, सो कॉल्ड सुपर पावर, वो अपने उन देशों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया। उनकी पार्लियामेंट में इस चीज़ की चर्चा हुई कि इंडिया की इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी है, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, इस बात की चर्चा हुई। और जब वहाँ की कांग्रेस में, वहाँ के सीनेट में, वहाँ के मेंबर्स इस बात की चर्चा कर रहे हैं आंचल, तो ये छोटी बात नहीं है। इंडिया को लेकर वहाँ के लोग समझ रहे हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी स्टेट्स में, उनके रीजन में क्या हो रहा है और भारत की कितनी उपयोगिता है। मुझे लगता है कि एक ऐसे वक्त में ट्रंप के खिलाफ कहीं सत्ता विरोधी लहर ना आ जाए और लोग ये जान ले। अब आपने देखा सिर्फ टैरिफ को लेकर नहीं, H1 वीज़ा को लेकर के
$1 लाख आपने उसकी फीस कर दी, पैसे बढ़ा दिए। इसको लेकर कितना विरोध हुआ, गोल्ड वीज़ा को लेकर के। तो ट्रंप चाह रहे हैं कि वो बार्गेन करने की क्षमता उनके पास बची रहे, वो अकड़ के साथ, एटीट्यूड के साथ दिखाते रहें। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या, भारत झुका नहीं, भारत ने सिर्फ बातचीत से हल निकालने की कोशिश की, उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके। और हुआ ये कि रशिया जैसा देश हमारे और करीब आ गया और हमने उसके साथ अपने पार्टनरशिप को और बढ़ाने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, जब किसी दो बड़े देश आपस में बैठकर मिलते हैं तो अमेरिका जैसे देश को हमेशा टेंशन होगी। और अमेरिका के लिए सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती की टेंशन नहीं है, दिल्ली और मॉस्को की बढ़ती हुई नज़दीकियों की टेंशन नहीं है, उन्हें वो टेंशन भी है जो उनके मेंबर वहाँ कह रहे हैं कि चीन इसमें इंटरफेयर करके आपको ख़त्म कर देगा उस एशिया के रीजन से जहां आपको इस वक्त समुद्री रास्तों की ज़रूरत है। और चीन आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे समुद्री रास्तों पर कैसे कब्जा करता हुआ जा रहा है, पोर्ट बना रहा है। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ के पार्लियामेंट, वहाँ की संसद, वहाँ की कांग्रेस और वहाँ के मेंबर्स समझ रहे हैं इस बात को, और इस पर ट्रंप बुरी तरह न सिर्फ घेरेंगे बल्कि अब उनके अपने सांसद भी, रिपब्लिकन्स के मेंबर भी उन पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी पॉलिसी इतनी ख़राब क्यों होती चली जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्हीं के देश में अब सवाल उठने लगे हैं, उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी को बार बार सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या उनका ये फैसला टैरिफ वाला उनके ऊपर कितना भारी पड़ता है और भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या उनमें सुधार आता है या फिर ये और बिगड़ते चले जाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।